29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, तकनीक व संस्कृति को लेकर उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से करेंगे बातचीत। उसके बाद मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 और 1 सितंबर को चीन का दौरा करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने 12,328 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी 2030 तक बढ़ाई गई। बिहार में घुसे 3 आतंकी, नेपाल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ली एंट्री। पूरे बिहार में हाई अलर्ट। वहीं आतंकी अलर्ट के बाद बदली राहुल गांधी की यात्रा। बिहार के सीतामढ़ी में बिना रोड शो किए सीधे मंदिर पहुंचे। 100 जगह स्वागत मंच बने, कहीं नहीं रुके। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ बेहाल। बनाला में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। 2000 टूरिस्ट फंसे। पंजाब में 7 जिलों में बाढ़। सेना ने गांव खाली कराए। एमपीबीएस गाड़ियों से रेस्क्यू। ये जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। ट्रंप के टेरिफ पर भारत ने शुरू कर दिया एक्शन। जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत 40 देशों संग मिलकर बना रहा प्लान। इस पहल से भारत गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और इनोवेशन बेस्ड क्लॉथ प्रोडक्शन का सप्लाई चेन स्थापित करने की कोशिश करेगा। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया। ये किसानों के साथ धोखा। केंद्र ने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। वोट के बाद राशन और आधार भी छीन लेंगे। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बोले, हम एक भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग पहले आपकी वोट लेंगे, फिर आपका राशन कार्ड और बाद में आधार को निशाना बनाएंगे। बिलियनियर उद्योगपति गौतम अडानी ने 1000 करोड़ में 10वां जेट खरीदा। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान। बिहार के दरभंगा जिले से एक चौंकाने वाली घटना आई सामने। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता का मोबाइल पर्स चोरी। कई लोगों के जेब कटे। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से मिलेंगे 2100 रुपए। 23 साल या उससे ज्यादा उम्र जरूरी पेंशन धारक योजना से बाहर। पहले फेज में आय सीमा रखी। भारत पर टेरिफ का यूक्रेन से कोई संबंध नहीं। डेमोक्रेट सांसदों ने खोली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल। बोले, चीन या अन्य बड़े तेल आयातक देशों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन ज्यादा टेरिफ लगाकर भारत को निशाना बनाया जा रहा। टेरिफ विवाद के बीच दक्षिणी अमेरिका देश का बड़ा कदम अर्जेंटीना जाना हुआ। अब और भी आसान रिवर्स वीजा वाले भारतीय नागरिकों को देगा एंट्री। भारतीय किसानों के साथ धोखा हो रहा। ट्रंप टेरिफ पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, ट्रंप के सामने हिम्मत दिखाते तो वो झुकते। चीन और कनाडा ने अमेरिका को झुकाया। प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बने। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और आरएलएम को 10-10 सीटें। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। ये मोदी की जंग। अमेरिका ने टेरिफ वॉर के बीच भारत से जोड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का कनेक्शन। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा देने वाला बताया। टेरिफ का असर सीमित लेकिन लंबे समय में पैदा हो सकती है चुनौतियां। वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। कहा, जीएसटी सुधार लागू करने की तैयारी में सरकार। सिंदूर ने संतोष महादेव ने देशवासियों को आत्मविश्वास दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, दोनों ऑपरेशन से सुरक्षा बलों का आतंकियों को संदेश और भारतीयों की जान से खेलना बहुत भारी। वोटर अधिकार यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हैरान कर देने वाला दावा। बोले, बिहार में यात्रा करके मुझे बहुत मजा आ रहा। छोटे छोटे बच्चे कान में कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही। डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र बोला, राज्य अदालत में रीट पिटीशन नहीं दे सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं। व्यापार अब हथियार बन गया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन बोले, यूएस टेरिफ भारत के लिए चेतावनी। भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। मोतिहारी में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले छिड़ा पोस्टर विवाद। कांग्रेस का पोस्टर फाड़। आरजेडी ने लगाया अपना बैनर। एफआईआर दर्ज।
भारत अड़ा रहा तो अमेरिका भी अपना रुख नरम नहीं करेगा। टैरिफ पर ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने दी चेतावनी। नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बताया जटिल। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। 11% तक मिलेगी छूट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल हुए पूरे। इसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले। इसमें 56% महिलाओं की हैं। जीमेल में अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक। हैकर्स के हाथों लगा। 250 करोड़ यूजर्स का निजी डेटा। हैकर्स इसका इस्तेमाल करके बड़ा स्कैम कर सकते हैं। ट्रंप टैरिफ से बुरी तरह टूटा शेयर बाजार। 650 अंक गिरा सेंसेक्स। निवेशकों के चंद मिनट में 4.14 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। बिहार में राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र बयान। बीजेपी बोली उठक बैठक करके माफी मांगनी चाहिए। जम्मू में 294 mm बारिश। 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाली 58 ट्रेनें कैंसिल। अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू। जिला अधिकारी ने 5 दिन में कार्य योजना प्रस्तुत करने का दिया आदेश। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद वैष्णो देवी यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से किया सवाल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस नागरत्ना असहमत। जस्टिस विपुल पंचोली की एससी में नियुक्ति पर जताई आपत्ति। कहा ऐसा होना न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक। अब स्वादिष्ट व्यंजन परोसेगा दिल्ली विकास प्राधिकरण। 5 जगहों पर खुलेंगे आरंभ कैफे। ई नीलामी शुरू। पहले मिलेगा 3 साल के लिए लाइसेंस। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से अब तक मौत का आंकड़ा 34 हुआ। कई लोग अभी भी लापता। जसमदीद बोले बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। यूपी के 17 जिलों में बाढ़। 2.45 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 996 बाढ़ चौकियां सक्रिय। एक दिन में 12 घंटे का काम और 3 महीनों में 144 घंटे का ओवरटाइम। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव करने जा रही महाराष्ट्र सरकार। श्रम विभाग महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में होगा संशोधन। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जम्मू हिमाचल को हुआ तगड़ा नुकसान। हाईवे बंद होने से फलों सब्जियों के हजारों ट्रक फंसे। टैरिफ लागू होने से जयपुर के आभूषण निर्यात पर लगी रोक। अमेरिका में धूल फाक रहे गहने। क्रिसमस पर आने वाले ऑर्डर हुए ठप। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों को दी चेतावनी। हिमाचल में मचा हाहाकार। सूख गया बिहार। नेता प्रतिपक्ष जीराम ठाकुर ने प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम पर बोला बड़ा हमला। झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी बोले सोरेन सरकार घुसपैठियों को बनाना चाहती है। विधायक और सांसद। लड़की शादी करके ससुराल जाएगी। गहने जेवर समेटकर भाग जाएगी। अली ने बीवी नगमा को सीमा बनाकर शादियां कराई। बोला मेरे पास 1000 लड़कियां। मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों को किया खारिज। बोले वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना। मैं 2027 में वहां रहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं के शराब पीने वाले बयान पर सीएम मोहन यादव बोले रात की उतरी नहीं होगी। प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। पोंग डैम का जलस्तर डेंजर लेवल के पार। बाढ़ का अलर्ट। 3 लोगों की मौत और 4 लापता। गांव खाली कराए। रेस्क्यू के लिए डटी आर्मी। पंजाब व कांगड़ा के लिए अलर्ट। यूपी में धर्मांतर गिरोह में 200 से अधिक मौलाना। दक्षिण भारत से जुड़े तार। हवाला से लेन देन और सोशल मीडिया पर कई ग्रुप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 81 लाख के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर छोड़ा नक्सलवाद। भारत पर परमाणु बम गिराओ। अमेरिकी स्कूल के हमलावर की बंदूक पर लिखी चौंकाने वाली बात। राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र भी किया। केरल के पलक्कड़ से विधायक एमएलए राहुल ममकुटाथिल पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा। कांग्रेस से निलंबन के बाद बड़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। कोर्ट की टिप्पणी घर के भेदी ने ही लंका ढहा दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 5 मेंबर की भूमिका। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल बोले सच की जीत हुई। यूपी के गाजियाबाद में जमकर गरजा जीडीए का बुलडोजर। प्रशासन ने 23 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां की ध्वस्त। सफेद शर्ट काली पेंट और कंधे पर हरी सोल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की शैली में बनी गणेश प्रतिमा हैदराबाद में हुई स्थापित।
अपने पसंद का जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते विधायक और मंत्री, झारखंड कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस में अधूरे चालान का वकील ने किया विरोध। हिसार कोर्ट में आज होगी बहस। पुलिस बोली फोरेंसिक रिपोर्ट गोपनीय रखी जाए। राजस्थान में खेल से खेला करने की तैयारी में बीजेपी। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले लोकसभा और विधानसभा के साथ मंडल स्तर तक सांसद खेल प्रतियोगिता का करेगी आयोजन। पंजाब के जालंधर में पूर्व ईडी अधिकारी निरंजन सिंह के नाम से फर्जी अकाउंट, बोले मेरी सिर्फ एक आईडी पहचान का गलत इस्तेमाल हो रहा। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में राजस्थान के 4 ज्वेलर भाइयों की मौत। श्रीनगर घूमने के बाद माता के दर्शन करने निकले थे, बड़े बड़े पत्थरों में दबे। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में केरल हाईकोर्ट ने 4 पूर्व पुलिस कर्मियों को बरी किया। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ में सीएम, सांसद व विधायक के नाम पर होगी ट्रॉफी। राज्य स्तरीय विजेताओं की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में आंगनबाड़ी हेल्प प्रो के लिए खुशखबरी। प्रमोशन कोटा बढ़कर हुआ 50%, खाली पदों पर होगी भर्तियां। महाराष्ट्र के पालघर में 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने से 17 लोगों की मौत। हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, मलबे में मेहमान भी दबे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने किया कमाल। मलेशिया की लेत्साना करुपाथेवन को हराकर विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दिल्ली में वीजा धोखाधड़ी का पर्दाफाश। सर्बिया में नौकरी का लालच देकर 70 लाख की ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार और 2 फरार। राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की महिला ने 7वें बच्चे को दिया जन्म। पोता पोती और दोहिते भी बधाई देने पहुंचे। डॉक्टर बोले ये हाई रिस्क डिलीवरी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपए हुई। 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा फायदा। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। आईबीजे के अनुसार चांदी की कीमत 818 रुपए बढ़कर 1,16,688 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 355 रुपए बढ़कर 1,01,239 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। 11% तक मिलेगी छूट। कॉम्पेंसेशन सेस को हटा सकती है सरकार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला। राज्यों का नुकसान कम करने के लिए लगाया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे। इसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले। इसमें 56% महिलाओं के हैं। ट्रंप टैरिफ से बुरी तरह टूटा शेयर बाजार। 650 अंक गिरा सेंसेक्स। निवेशकों के चंद मिनट में 4.14 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च। शुरुआती कीमत 99,900। फुल चार्ज पर 158 किलोमीटर की रेंज, क्रूज कंट्रोल और हील होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स। आईटेल A90 स्मार्टफोन के लिमिटेड एडिशन का टीजर जारी। आईवाना 2.0 वॉइस असिस्टेंट फीचर के साथ सितंबर में आएगा बजट फोन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों को दी चेतावनी। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण मची तबाही। बनाला में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। 2000 टूरिस्ट फंसे। वहीं पंजाब में 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। श्रीनगर में बाढ़ जैसी स्थिति। बिजली, पानी, आवागमन और इंटरनेट पर आफत। आज और कल भारी बारिश के आसार। पोंग डैम का जलस्तर डेंजर लेवल के पार। बाढ़ का अलर्ट। गांव खाली कराए। रेस्क्यू के लिए डटी आर्मी। पंजाब व कांगड़ा के लिए चेतावनी। बिहार के बादलों की आंख मिचोली जारी। उमस भरी गर्मी के बीच भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। अभी और बढ़ेगा नदी का जलस्तर। पंजाब में तबाही मचाती बारिश और बाढ़। कई गांव डूबे, फसलें बर्बाद, हजारों लोग हुए प्रभावित। राजस्थान में बारिश का कहर। फिर से आईएमडी का अलर्ट। जयपुर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल से पहले दलीप ट्रॉफी में खेले थे विदेशी क्रिकेटर्स। टेस्ट में बेस्ट बनने के लिए शुरू हुआ था टूर्नामेंट। 62वां सीजन हुआ शुरू। मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों को किया खारिज। बोले वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है। मैं 2027 में वहां रहना चाहता हूं। विजय शंकर ने छोड़ा तमिलनाडु। नई टीम करेंगे ज्वाइन। 2019 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे। 13 साल तमिलनाडु से जुड़े रहे।
सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार दूसरा मैच जीता। मलेशिया के लेत्साना को हराया। भारत के सात्विक चिराग भी अगले राउंड में पहुंचे। दलीप ट्रॉफी 2025 में नॉर्थ जोन का स्कोर 200 रन पार। सेंट्रल जोन के दानिश मलेवार की सेंचुरी, रजत पाटीदार का अर्धशतक। कैरेबियन लीग में एक बॉल पर बने 22 रन, 9 वाइड, फिर लगातार 2 नो बॉल पर 2 सिक्स, अगली बॉल पर भी सिक्स। श्रीलंका ने किया T20 स्क्वाड का ऐलान। चरित असलंका की कप्तानी में 17 खिलाड़ियों को मिली जगह। जोकोविच 19वीं बार यूएस ओपन के तीसरे राउंड में अमेरिकी क्वालिफायर स्वाई ज़ेडाक को हराया। अल्कराज भी जीते। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बप्पा के दर्शन को पहुंची जैकलीन को भीड़ ने घेरा। अवनीत कौर को प्रोटेक्ट करते हुए दिखे रूमर्ड बॉयफ्रेंड राघव। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सुशांत के साथ निशानची बनाना चाहते थे अनुराग कश्यप, बोले दिल बेचारा। ड्राइव साइन करने के बाद उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब देना बंद किया। मैंने अहान के बारे में कुछ नहीं कहा। बेटे की डेब्यू फिल्म पर दिए बयान पर सुनीता आहूजा बोली, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गोविंदा के साथ काम नहीं करना चाहती थी माधुरी पहलाज। निहलानी बोले एक्ट्रेस का सेक्रेटरी उन्हें फिल्म नहीं करने देना चाहता था। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को समन जारी। 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। एडवोकेट बोले सीरा गाने में गुड़ती शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक। गूगल बॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। करनाल का कोटिले IQ लेवल से जीनियस। एक बार देखी पढ़ी जानकारी हमेशा याद रखने की क्षमता। साउथ एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन पर लगे किडनैपिंग मारपीट के आरोप। दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद फरार हुई। आरोप पार्टी में बहस के बाद जबरदस्ती कार में बंद कर पीटा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1543 पदों पर निकली भर्ती। इंजीनियर को मिलेगा मौका। सैलरी 1,20,000 तक। बिहार में 935 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। ग्रेजुएट्स को मिला मौका बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। इसरो में 96 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मौका बिना एग्जाम इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में HOD के 218 पदों पर भर्ती। 2 सितंबर से आवेदन। सैलरी 1.31 लाख। रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। अप्रेंटिस के तहत दक्षिण रेलवे में हो रही 3500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 57 पदों पर निकली भर्ती। लाखों में मिलेगी सैलरी। लास्ट डेट 6 सितंबर 2025। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने टीम लीडर की वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट्स को मौका। सेल्स में नौकरी। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोग आप अपने कुछ लंबित कार्यों को लेकर सुबह से ही व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोत से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी नए काम में आपकी रुचि जागृत होगी और आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को भी सामने लाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण चिंता रहेगी और आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज आपको कुछ नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी और आप कार्यस्थल में कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ अनावश्यक खर्चे परेशानी ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं की चालों को समझना होगा और अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें परास्त करना होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो यह पहले से बेहतर होगी। सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के करियर में आज अच्छी उन्नति होगी और प्रमोशन की सूचना भी मिलेगी। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का कारोबार कर रहे हैं उन्हें आज कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा। सायंकाल के समय घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस देश के दौरे पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।